राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष मास की रविवार की कथा। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके है घर है कोई बच्चा नहीं था, इसलिए है सब है उसे है उससे नफरत करते थे। एक दिन है, एक किसान है वह खेत में है दाना डालने जा रहा था। तो आगे से है साहूकार को देखकर वह बोला, पता नहीं कैसा दिन है आज, इस ऐसे है आदमी के दर्शन हो गए हैं। यह उस साहूकार ने सुन लिया था। तो वह बोला, उसने सोचा कि मेरे है कोई है औलाद नहीं है, इसलिए है यह कह रहा है। तो वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसकी है पत्नी से है सभी बातें बताई। उस दिन से है वह रविवार है सूर्य भगवान की है पूजा अर्चना करने लगा। उसने है 12 साल है तपस्या करते हुए हो गए। तो सूर्य भगवान ने है उस पर है दया आ गई और है वह बोला, साहूकार तुम्हारे है कोई है भाग्य में है संतान नहीं थी, इस और मैं तुम्हारे है तपस्या से है खुश होकर ये कन्या हाथ दे रहा हूँ। यह कन्या हंसेगी तो हो इसके है मुख से हीरे है मोती जड़ेंगे। तो हो यह बात सुनकर है साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। 9 महीने के बाद में हो उसे एक सुंदर सी है कन्या को हो जन्म दिया। नारायण है उसको हो नहलाने के लिए आती, वह हंसती तो उसके मुख से है हीरे जवाहरात है गिरते। तो हो वह नारायण है उस है हीरे जवाहरातों को हो लेकर है समेट कर ले जाती। फिर 1.25 महीने के होने के बाद में है साहूकारनी बोली है, तुम है अब मत आना है, यह मेरी बेटी को मैं है खुद नहला लूँगी। वह नहलाने लगी है तो हो उसके है वह ऐसी तो उसके है मुख से हीरे जवाहरात है जड़े। तो उसकी है पत्नी ने सोचा, साहूकारनी ने सोचा कि भाई नान तो हो काफ़ी हीरे जवाहरात है इकट्ठा करके ले गई। फिर वह लड़की है धीरे धीरे बड़ी हुई है, शादी के लायक हो गई। तो हो उसने है सोचा क्यों नहीं कहा, उसने सेठ से कहा कि है क्यों नहीं हम हैं अपने हैं घर एक घर जमाई रख लें, क्योंकि हमारे घर में है धन धान्य की कोई कमी नहीं है। तो हो उसने एक है गरीब लड़की को हो देखकर उसकी शादी उससे कर दी और है अपने घर में घर जमाई रख लिया। उसकी माँ वह लड़की है जब सोती सुबह उठती है तो उसकी माँ पहले उसके है कक्ष में जाती और उसके है मुख देखती। तो एक दिन हुआ उसका लड़की का पति बोला, यह क्या माजरा है सुबह सुबह है तुम्हारी है माँ हमारे है कक्ष में हमारे बीच में क्यों आ जाती है, क्या बात है। तो वह लड़की बोली है, मेरी माँ का यह नियम है सुबह सब पहले उठते ही मेरा मुख देखती है। तो वह लड़का सो गया और है सुबह उसकी माँ के आने से पहले है जग गया और उसका मुख देखा। तो उससे है हीरे जवाहरात है जड़ गए। तो उसने है उसे है उठा लिया और है फिर कुछ देर बाद उसकी सास आई तो हो वहाँ हीरे मोती नहीं मिले है। तो हो वह समझ गई कि है जमाई ने है सब कुछ है पता चल गया है, इसलिए उसने एक आदमी से है कहा और उसको हो मरवा दिया। फिर सूर्य भगवान यह सब देख रहे थे कि मेरी देई हुई कन्या को उसका पति छीन लिया है। उसने है बहुत है बुरा लगा और वह एक साधु के भेष लेकर है वहाँ आया और है भिक्षा में उस लड़की के आदमी का सिर लेकर है चला गया। फिर वहाँ जाकर है उसने उस शीश को हो उसके धड़ से जोड़ दिया और गंगा जल का छींटा दे दिया, वह जीवित हो गया। वहाँ से है वह आया है तो वह लड़की बोली है, तुम्हें पता है आज तो हो पौष है रविवार है और मैं है दिन ढलने के बाद में खाना नहीं खाती, ये तो आप ही इतने लेट क्यों हुए। तो वह लड़का बोला है, तुम्हारी माँ ने है मुझे मरवाने के लिए है एक आदमी भेजा था और उसने पूरी बात है उस लड़की से बता दी। वह लड़की बोली है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने हैं घर में रहेंगे। जो लड़की माता अपनी है बेटी के है पति को मरवा सकती है तो उसका हम हमारे बीच में है क्या काम है। तो फिर वह अपने हैं घर में जाकर रहने लगी। उसके घर में धन धान्य की है कोई कमी नहीं थी। उधर सेठ के घर में है कंगाली आ गई थी और वह फिर से है बिल्कुल गरीब हो गए थे। फिर वह है सूर्य भगवान जिस तरह है उस है बेटी के है घर में आया, इस तरह सबके घर में आना, सबके घर में धन धान्य के भंडार बहना। कहानी है अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। हाँ और है जय सच्चे दरबार की, जय सूर्य भगवान की।